नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। महादंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है संभल में। आज से ठीक 1 महीने पहले शाही मस्जिद में सर्वे करने के लिए गई टीम पर जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी, विवाद गहरा गया था और उसके बाद आपको बताते चले भड़के हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई थी। 1 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार संभल के अलग अलग हिस्सों में खुदाई का काम चल रहा है। कुछ जगहों पर भगवान प्रकट हो रहे हैं, कुछ जगहों पर लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। और संभल में मैं उसी मंदिर के बाहर मौजूद हूं जो 46 साल पहले बंद कर दिया गया था। और यहां पर जब भगवान प्रकट हुए उसके बाद से हिंदू आस्था का ये केंद्र बना हुआ है। देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आज सोमवार भगवान शिव का दिन है, शिव का मंदिर है, भीतर हनुमान जी भी हैं, तो वहां पर पूजा अर्चना कीर्तन इस वक्त किया जा रहा है और चारों तरफ पुलिस का गहरा घेरा भी है। आपको लेकर चलेंगे मंदिर के भीतर, दिखाएंगे वहां की तस्वीर। लेकिन आपको बताते चले आज का डिबेट इस विषय को लेकर है। संघ प्रमुख ने 4 दिन पहले पुणे में बड़ा बयान दिया था। पुणे में उस कार्यक्रम में मेरी मौजूदगी थी जब संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से यह कहा गया कि दरअसल हर जगह मस्जिद के भीतर, दरगाहों के भीतर मंदिर ढूंढना बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि कोई छोटे नेता अपने आप को बड़ा हिंदूवादी नेता बनने की कोशिश में हो, और इस तरह की स्थितियों को रोकने की जरूरत है। संघ प्रमुख ने बयान दिया, उसके बाद बयानों के नए दौर की शुरुआत हो गई। आपको बताते चले तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संघ प्रमुख की ये सोच अदूरदर्शी है और भी तमाम बातें कहते हुए उन्होंने मोहन भागवत पर निशाना साधा है। और राम भद्राचार्य की तरह ही कई दूसरे भी जगत गुरु हैं जो इसी तरह की बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जब हम अपने भगवान राम को मंदिर नहीं दिला सकते, जब शिव के मंदिर को नहीं बचा सकते, तो फिर हमारे कथावाचक होने का या फिर हमारे महंत होने का क्या फायदा। यानी कि एक नई जंग इस वक्त देखने को मिल रही है। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि अगर संत ही नहीं होंगे संघ, तो फिर कैसे थमेगी जंग। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन संभल में आपको बताते चले कि हर रोज अलग अलग हिस्सों से कहीं मंदिर मिल रहा है तो कहीं दूसरी तरफ मेरे ठीक पीछे का जो हिस्सा है, आपको बताते चले यहां पर जब खुदाई हुई तो यहां पर छोटा कुआं मिला। उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे और ये दिखाएंगे कि हिंदू आस्था का केंद्र कैसे ये पूरा का पूरा हिस्सा बनता हुआ चला जा रहा है। दूसरी तरफ कल की धाम को लेकर बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और वहां पर मंदिर के निर्माण की क्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में अब विपक्षी दलों की ओर से निशाना साधा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह से रोज रोज संभल में खुदाई हो रही है, ऐसे खोदते खोदते एक दिन ये सरकार भी चली जाएगी। यानी कि ये कहते हुए उनकी ओर से तंज कसा गया है। दूसरी पार्टियां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से भी इसी तरह का बयान सामने आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये विवाद मंदिर और मस्जिद का है, हिंदू मुसलमान का है, आस्था के केंद्र का है। और दूसरी तरफ अगर जगत गुरुओं की ओर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इतर बयान आएगा तो क्या एक नई जंग की शुरुआत हो गई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। आपको मंदिर के भीतर भी लेकर चलेंगे, वहां पर शाम के वक्त की क्या तस्वीर बनी है वो भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आज दिन भर इस मुद्दे को लेकर सियासत किस तरह से गर्म रही, जगत गुरुओं की ओर से किस तरह के बयान मोहन भागवत के बयान के बाद सामने आए हैं, उसको बताती हुई महादंगल की ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. संघ प्रमुख का यही वो बयान है जिसको लेकर संत समाज नाराजगी जता रहा है। संघ प्रमुख ने जगह जगह मस्जिदों और दरगाहों पर मंदिर होने के दावे को लेकर नसीहत दी थी। लेकिन जगत गुरु राम भद्राचार्य का कहना है कि भागवत ने बिना सोचे समझे बयान दिया। उनका बयान अदूरदर्शी है। वो हमारे शासक नहीं है, संघ हमारा शासक नहीं, हम उसके शासक हो सकते हैं। जब तक काशी और मथुरा हमें नहीं मिल जाएगी तब तक यहाँ जो आग लग रही ना, आग, उस पे तसल्ली नहीं बैठेगी। अगर हम उनके स्थान को न बचा सके तो काहे के भगत जी, काहे के कथावाचक, काहे के हम संत महात्मा और काहे के हम हिंदू फेरे। इन सब के बीच संघ प्रमुख ने एक बार फिर नसीहत दी है। महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि आधे अधूरे ज्ञान के कारण अधर्म होता है। धर्म हा समजावा लागतो, पण तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो.
जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत. इस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संघ और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है. भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है. जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए. अगर वो एक फोन भी कर दे मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा. ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं. वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर चुप है. देखिए, रामभद्राचार्य जी बहुत महान संत हैं, उनका भी सम्मान, परम आदरणीय स्वतंत्रता देव का भी सम्मान. इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. इस विवाद के बीच संभल में खुदाई के दौरान एक और कुआं मिला है. बाबा शेमनाथ धाम में मिला ये कुआं सबसे जागृत बताया जा रहा है. तो संभल के अलग अलग हिस्सों में खुदाई चल रही है. कहीं से कुआं मिल रहा है, कहीं से बावड़ी मिल रही है, कहीं से मंदिर के निशान मिल रहे हैं, जिसको लेकर बड़े सारे सवाल हैं. लेकिन आपको लेकर आते हैं उस जगह पर जहां पर हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं. आपको बताते चले कि ये संकरी पतली गलियां हैं, लेकिन यहाँ पर भारी भीड़ लगी हुई है. और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जरा अंदर भीतर की तस्वीरें देखिए. आप देखिए यहाँ पर किस तरह से आस्था का केंद्र बना हुआ है. जरा आप हटिएगा किनारे. और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है और महाकालेश्वर की तर्ज पर उनको इस समय आपको बताते चले तैयार किया जा रहा है. दादा आप बाहर आइएगा, बाहर आइए, जरा बाहर निकालते हैं और फिर तस्वीरें आपको दिखाते हैं. यहाँ पर देखिए लाइन लगी हुई है और एक एक करके लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं. महाराज जी थोड़ा किनारे हटिएगा. शिव जी की तस्वीर ये देखिए, महाकालेश्वर की तर्ज पर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को किस तरह से सजाया गया है, संवारा गया है. काफी देर से पंडित जी लगातार उनका श्रृंगार कर रहे थे और इस तरह से भोलेनाथ का श्रृंगार चल रहा है. अंदर हनुमान जी की ये मूर्तियां आपको दिखाई दे रही है. 5 अलग अलग मूर्तियां हैं, जिनमें से 3 ऐसी मूर्तियां हैं जो थोड़ी थोड़ी खंडित हैं, जिनमें मां पार्वती की मूर्ति है, नंदी महाराज हैं. और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 9 अलग अलग वहां पर ताके हैं जहां पर दीपक एक वक्त पर जला करते थे. 46 साल के बाद आपको बताते चले कि इस तरह से पूजा पाठ यहाँ पर हो रहा है. और मैं चाहूंगी बाहर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा घर है और इसी घर की आड़ में इसको पूरी तरह से ढक लिया गया था. यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें आपको दिखाई दी जाएंगी. और अब जरा लेकर चलते हैं महिलाओं के पास. कहाँ से आ रही हैं आप लोग, कहाँ से आ रही हैं दर्शन करने के लिए? आपके वहाँ भी तो मंदिर होंगे, फिर यही दर्शन क्यों किए जा रहे हैं? नया है तो हमारे लिए तो नया ही है. नया है केंद्र, मंदिर पुराना है. हाँ। लेकिन पता हमको अब चलाना है कि हमारा मंदिर है ये. तो ये पूरा का पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है. कोई बात नहीं है, हिंदू भी तो रहते हैं. हाँ, दोनों लोग रहते हैं. तो इसलिए दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं. हम लोग झारखंड से आए हुए हैं. झारखंड से यहाँ पर दर्शन के लिए? दर्शन के लिए, मंदिर के लिए. तो क्या दर्शन किया आपने? हनुमान जी का दर्शन किए, शिव जी का दर्शन किए. हाँ। जीवन सफल हो गया. जीवन सफल हो गया है. जरा आइए अंदर की तरफ चलते हैं. क्या देखा आपने? आए हैं हाँ, यहाँ से दुर्गा कॉलोनी से. अच्छा. और हमें बहुत अच्छा तो आपकी कॉलोनी में भी तो मंदिर होगा, फिर यहीं दर्शन क्यों किए? नहीं, यहाँ पे बहुत साल के बाद ये मंदिर खुला है, इसलिए हमें बहुत खुशी हुई. बहुत खुशी हुई है मंदिर आकर. मैं कलकी सेना निष्कलंक दल की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ. और हम लोग जब ये मंदिर खुला तो सभी को, बहुत भक्तों को बहुत खुशी हुई. हाँ। क्योंकि 78 के बाबा बंद थे. हाँ, बाबा बंद थे. हाँ। और हमें इतनी खुशी हुई कि खुला, पब्लिक ने खुलवाया. आंसू आ रहे हैं ये बताते हुए. बहुत ज्यादा दिल के वो आ रही है. हाँ। कि हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई. बहुत ज्यादा बढ़िया. हाँ, बहुत अच्छा. तो रो क्यों रही हैं आप? नहीं रोने रहे, बहुत बढ़िया दिया भोले बाबा ने हमें दर्शन दिया. खुशी की आंसू है. अंदर से मन से बहुत खुशी है. अंदर से मन से बहुत खुशी है. बहुत खुशी है. तो रो क्यों रही है? ये तो खुशी के अंदर बुखा रही है कि एकदम बहुत खुशी है. बहुत खुशी है. आप बताइए, खुशी है? खुशी है. जरा इधर तस्वीरें दिखाएंगे. और भी महिलाएं हैं. पूजा अर्चना का कीर्तन यहाँ पर किए जा रहे थे. महिलाओं से बातचीत करते. दर्शन हो गए? यहीं पर आकर दर्शन क्यों किए जा रहे हैं? भगवान जी निकले हैं, मंदिर है, निकला है, खुशी की बात है. हाँ, खुशी की बात है. समय से छुपा हुआ था, आज निकला है. कहाँ से आई हैं? हम संभल से हैं. संभल से आई हैं. लेकिन हर जगह, इधर आइए, जरा इधर आइए, हर जगह मतलब मुस्लिम इलाके में भी अब मंदिर ढूंढा जा रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं. ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है. हाँ, क्योंकि हमारे संभल में ही है जो तीर्थ स्थल है, यहाँ पर मंदिर मिल सकते हैं. यहाँ पे मंदिर मिलेंगे, मंदिर ही मिलेंगे जहाँ कुएं भी खुद रहे हैं. देखो अब एक कुआं कल भी देखा गया था, वीडियो में दिखाया गया. तो हर जगह कुएं की खुदाई ही चलती रहेगी. क्या हासिल होगा हिंदू समाज को इससे?
हिंदू समाज के लिए अच्छा है हमारे शहर में। अब गर्व की बात है, ये खुशी की बात है, खुशी की गर्व की बात है। चलिए यहाँ की तस्वीरें दिखा दें। यहाँ देखिए, यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है, शाम का वक्त है और यहाँ पर लोग बैठकर लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और महिलाएं भी दूर दूर से आई हैं। यहाँ पर एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि जब से मंदिर यहाँ पे प्रकट हुए उसके बाद से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आप तस्वीरें देखिए, वहाँ पर अलग अलग जगहों पर 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये संकरी पतली गलियां हैं, लेकिन यहाँ पर ये कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि स्थिति खराब नहीं हो। और यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, ये प्रसाद तैयार किया गया है। उधर फूल माला की दुकानें भी लग गई हैं और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कैमरे किस तरह से सीसीटीवी के लगे हुए हैं, ये तस्वीरें भी देखिए। तो हम निकलते हैं अब डिबेट की तरफ। ये झारखंड से आई हैं। यस मैम, हम झारखंड से आए हैं। तो क्या देखा झारखंड में? तो वैसे ही देवघर बाबा है, तो क्या जरूरत है जब यहाँ पता चला ना कि बाबा 40 सालों से बंद है, जब खुला तो मन में जिज्ञासा हुआ कि हम भी जाके देखें, बाबा का दर्शन करें। दर्शन हो गए? बिल्कुल, अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। चलिए आइए, बाकी लोगों को खुशी हो रही है। हिंदू आस्था के ये केंद्र है, कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस लिए आए हैं यहाँ पर? भगवान के दर्शन करने आए हैं। हाँ, और बहुत खुशी है हमें कि... ऐसा तो नहीं मुस्लिम समाज का पूरा इलाका है तो चढ़ाने के लिए पहुँच गए, ताकत दिखाने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दर्शन करने ही आए हैं ना। ऑटोमेटिक भक्ति में शक्ति होती है, ऐसा कोई हमें ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान प्रकट हो गए हैं यहाँ पर, दर्शन के लिए आ रहे हैं आप लोग तिलक विलक लगाकर। देखिए, भगवान जब स्वयं धरती पे प्रकट होते हैं ना, तो भगवान अपनी शक्ति के द्वारा उस जगह को जागृत करते हैं। और जागृत करने का एक समय इसलिए है क्योंकि ये मंदिर 46 साल से बंद होने के कारण अब ये मंदिर खुला, तो भक्तों में एक आस्था है कि इस मंदिर के दर्शन करना जरूरी है। ठीक है, और आप देखेंगे बहुत पतली सी ये गली है और यहाँ पर ये भगवान जी का मंदिर जो प्रकट हुआ लोग मान रहे हैं, क्योंकि बिजली की चोरी रोकने के लिए प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और लोग इस तरह से बातचीत करते, दर्शन के लिए आए हैं। जी, दर्शन करने आए। आपके मोहल्ले में भी तो मंदिर होंगे, वहाँ से यहाँ क्यों दर्शन के लिए आ रहे हैं? जैसा कि सुना हमने जनता से और टीवी समाचारों में कि 46 साल बाद एक मंदिर निकला हुआ है, तो उसके दर्शन करने आए। दर्शन करने के लिए आप भी आए हैं? हाँ। पूजा हुई अंदर? हाँ, हो रही है, इस समय भी हो रही है, हो रहा है समय। भगवान शिव का श्रृंगार हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम देखते हैं उज्जैन में महाकालेश्वर का श्रृंगार होता है। और अब आपको दिखा देते हैं वो कुआं। आपको बताते चले कि ये कुआं जो खुदाई के दौरान यहाँ पर निकला है और आपको अंदर आप देखेंगे कि चारों तरफ से आपको ये दिखाई दे जाएगा। और इसी तरह के कुएं अलग अलग हिस्सों में संभल से निकल रहे हैं और इसको फिलहाल यहाँ पर ढक कर रखा गया है। और सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम है, क्योंकि ये पूरा इलाका काफी ज्यादा संवेदनशील है। पतली पतली ये गलियां हैं और यहाँ पर आपको बताते चले बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। और उसके बाद आप ये देखेंगे, ये मंदिर यहाँ पर जब अतिक्रमण को तोड़ा गया तो फिर ये मंदिर सामने प्रकट हुए। आप देख पा रहे हैं ऊंची ऊंची 2-2 मंजिला 2.5-2.5 मंजिला यहाँ पर इमारत है। तो कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं मौजूदा वक्त में, लेकिन मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, आप अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, जुड़ चुके हैं। मनोज काका जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। असीम वकार साहब हमारे साथ प्रवक्ता AIMIM के जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। और देवकी नंदन ठाकुर जी, कथावाचक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, आपसे शुरू करते हुए, अब संभल में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो हिंदू आस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो जगह जगह खोद खोद के मंदिर, कुआं, बावड़ी यही ढूंढने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हर जगह संभल में खुदाई ही चलती रहेगी क्या, और हिंदू मुसलमान किए बिना आप लोगों का काम नहीं चलेगा। इस पर आप जवाब दे दीजिए चक्रपाणी जी महाराज। चित्रा जी, ये देखिए, ये मात्र मंदिर नहीं है, यह आप देखिए कि हिंदुओं को एकत्रित करने का और हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। सवाल इस बात का है कि इस बात को समझना होगा कि अगर कोई ये कहता हो कि जी नेता बनने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं तो बहुत ही निंदनीय है। निश्चित रूप से जो मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, जो उसके बाद में भी जो हमारे मंदिरों को जानबूझ करके तोड़ के छिपाया गया, उसके ऊपर जो है वजू करने का स्थान बनाया गया। अगर माननीय कोर्ट में हिंदू संगठन नहीं जाते तो वो सब कैसे होता? हिंदू संगठन, अगर हिंदू महासभा अगर नहीं जाती कोर्ट में तो राम मंदिर का निर्णय कैसे आता? लोगों को कैसे राम मंदिर मिलता? तो हमें उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आने वाले कल में भी लड़ाई चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारे पास ना आ जाए।
क्योंकि जो विदेशी आक्रांताओं ने, मुगलों ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, मंदिरों को जानबूझ करके तहस नहस करके उसमें मस्जिद के गुंबद बनाए। जब हमारे पास साक्ष्य और प्रमाण है तो उसके लिए हम लीगल भी लड़ाई न लड़ ले तो इससे ज्यादा निकम्मापन कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा मानना है कि सांस्कृतिक एक लड़ाई है अपनी सांस्कृतिक धरोहर बचाने के लिए, और हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि अपने सांस्कृतिक गौरव की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, और यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। इसलिए हर हिंदू संगठन इसके लिए कृत संकल्पित है, और यह लड़ाई विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की है। हर भारतीय को एकजुट होकर के अपने मंदिरों की रक्षा के लिए आगे आना होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया है उस पर क्या है आप लोगों की राय? जल्दी से 2 लाइन में, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि हर जगह मंदिर मस्जिद मत ढूंढिए, और कुछ लोग अपने आप को बड़ा हिंदूवादी नेता साबित करना चाहते हैं। पुणे में ये बयान दिया है मोहन भागवत जी ने। आप लोग भी उसी कतार में हैं क्या? नहीं, मोहन भागवत जी की किन परिस्थितियों, नहीं, मोहन भागवत जी संघ प्रमुख ने किस दबाव में बयान दिया है, वो या तो उनके उम्र का प्रभाव है या तो जो है जिहादियों का प्रभाव हो सकता है। लेकिन कोई भी हिंदू संगठन अगर जो राम मंदिर या किसी भी मंदिर के लिए लड़ाई लड़ता है और उसको ये कहना कि ये नेता हिंदू नेता बनना चाहता है, इससे छोटी सोच कुछ नहीं हो सकती। और हर हिंदू का एक कर्तव्य है कि अपने मंदिरों की जो धरोहर है उसको बचाने के लिए वो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ना चाहिए। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ आपके पास मनोज काका जी। मतलब आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि आरएसएस और जो धर्मगुरु हैं उनके बीच एक लड़ाई छिड़ गई है? आपको भी पता है कि बाद में वो आपस में कितने भी गैर विरोधी बयान दें, लेकिन बाद में उन लोगों को एक ही होना है। आप लोगों को क्यों संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया उस पर कुछ धर्मगुरु सहमत नहीं है और अपनी बातों को कर रहे हैं? आप लोग भी उनकी आपदा में अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं क्या, मनोज काका जी? नहीं, हम किसी के आपदा में किसी तरह के अवसर तलाशने का कुत्सित कार्य नहीं करते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी की बात हो। जो आप आरएसएस प्रमुख ने तो आज बहुत समझदारी की बात करी। हालांकि वो आरक्षण के भी विरोध में रहते हैं, उनका भी जो संगठन है वो कभी दलितों, पिछड़ों और इस देश में जो श्रमजीवी लोग हैं उनके पक्ष में नहीं रहा है, महिलाओं के पक्ष में तक नहीं रहा है। और जो आपका कुआं का सवाल है उस पर ये कबीर की एक लाइन है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो ये तो कुआं, मंदिर, मस्जिद कोई और भगवान को लेके है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जाने नहीं। मन ना रंगाए जोगी रंगा लिए कपड़ा, और लीप पोत के बन गए क्या। तो इस तरह से जो जिन लोगों के मन में हमेशा नफरत भरी हो किसी जात, धर्म, संप्रदाय के प्रति, हालांकि ये ठीक बात है कि आज आरएसएस प्रमुख ने उसका खंडन करा कि जो लोग भी धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, झगड़ा करते हैं, सच बात तो यह है कि उनको धर्म की समझ ही नहीं है। तो आरएसएस प्रमुख ने आज कम से कम एक ठीक बात कही। हमारे जो नेता ने बात कहा है, जो सरकार चुनी गई है, चाहे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं खत्म कर रहा हूँ, वो कुछ संविधान की किताब का शपथ लेके नहीं है योगी मुख्यमंत्री। वो संविधान किसी धार्मिक किताब का शपथ लेके नहीं है, संविधान की शपथ लिया। वो ये कहे हैं कि हम भारत की एकता, अखंडता अछूट रखेंगे। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, हमारे पास और भी मेहमान हैं, मस्जिद के नाम पर उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ कथावाचक इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपने बड़ी बात कही है, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लें, अपनी बात पूरी कर लें, अपनी बात पूरी कर लें। आपको फोन करें, क्योंकि पूरे देश में धार्मिक उन्माद का अगर इस समय कोई उदाहरण है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश में ठीक है, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, ज्यादा संभल में जो 5 बच्चे मर गए, क्या वो मानव नहीं थे? क्या वो हमारे नागरिक नहीं थे? उनके प्रति मर्माहत कौन होगा? और भगवान हर जगह मिले, उसकी हमको भी खुशी है, सबको खुशी होगी। लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ सरकारी संरक्षण में उन्माद फैलाना चाहते हैं, ये देश में गरीबी कितना है, भुखमरी कितना है, आरक्षण किस तरह खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब जैसे विद्वान को अब शब्दों से नवाजा जा रहा है, उस पर बात तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो धर्म के नाम पर धंधा चलाते हैं। वो जीवन में एक हिंदू को दवा नहीं दिला पाएंगे, एक हिंदू को नौकरी नहीं दिला पाएंगे, किसी को एक यूनिट ब्लड तक नहीं देते हैं, सिर्फ कुर्ता पहन के पहनावे। ये आरएसएस चीफ की बातें समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, विरोधी दलों को अच्छी लगने लगी हैं, और बीजेपी को ऐसा लग रहा है, हालांकि खोलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन चुप रही हैं, और उसी तरह की बातें धर्मगुरुओं की ओर से भी कही जा रही हैं। संगीत रागी जी।
चित्रा जी, संघ प्रमुख ने एक तरीके से बहुत उदारता का परिचय दिया है और पिछले आप 3 साल से देखेंगे कि वो उसी लाइन पर बात कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन का मैंने मीडिया रिएक्शन देखा है, सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, हिंदू समाज ने उस बात को बहुत सहजता से नहीं लिया है और हिंदू समाज ने उसको स्वीकार लगभग नहीं किया है, की बातों को स्वीकार नहीं किया है और इसके बहुत बड़े कारण हैं। काशी और मथुरा, संतों ने कहा था 40,000 मंदिरों को इन मलेच्छों ने, आताताइयों ने तोड़ा था इस्लाम के नाम पर। उन 40,000 में से हमें 3 मंदिर चाहिए। क्या 3 मंदिर मुसलमानों ने दे दिए? नहीं दिए। राम मंदिर का मूवमेंट भी जो है, मूवमेंट और कोर्ट से ये आया तब जाकर के वहां पर बना। ऐसी स्थिति में दूसरी स्थिति आप देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, पाकिस्तान से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, अफगानिस्तान से हिंदुओं का पूरा कत्लेआम कर दिया गया है, वहां पर न मंदिर बचे न गुरुद्वारे बचे। पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के आज मंदिर गुरुद्वारे नहीं बचे हैं और अब बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर है। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज, अभी तो बात संभल की हो रही है ना, आप चले गए बांग्लादेश और पाकिस्तान, अभी तो संभल की बात हो रही है ना। नहीं, मैंने कहा, मैंने इसलिए ऐसा कहा, मैंने आपको 2 चीज स्पष्ट किया। इन परिस्थितियों में हिंदू समाज मोहन भागवत जी के बयान को आज के दिन में क्या स्वीकार करने के लिए तैयार है? सोशल मीडिया के रिएक्शन से और पब्लिक रिएक्शन से मुझे ऐसा लगता है ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, आपने संभल पर बात किया तो एक लाइटर नोट पर बोल दूं कि मोहन भागवत जी ने शिवलिंग ढूंढने से मना किया है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, हनुमान जी का मंदिर ढूंढने से थोड़े मना किया है। यदि राम जी मिल जाते हैं, कृष्ण मिल जाते हैं, शीतला देवी मिल जाती है, कोई और देवी मिल जाती है, विष्णु के कोई और अवतार मिल जाते हैं, तो उसको थोड़े मना किया है। और हिंदू इसके आगे भी मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, कई बार जब समाज जागरण हो जाता है चित्रा जी, तो वो किसी संस्था से बाहर चला जाता है जी। और आज की स्थिति में मैं पहले भी कहता था कि राम मंदिर मुद्दा जो था, न भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संकल्प था। राम मंदिर का मुद्दा भारतीय हिंदू समाज का संकल्प था और हमारे संतों का संकल्प था और उन्हीं संतों के संकल्प ने मथुरा और काशी का भी संकल्प था। इसके अलावा सुन लीजिए 10 सेकंड की बात। अब आरएसएस प्रमुख के बयान को अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने ढाल लिया कि नहीं, उन्होंने तो शिव मंदिर ढूंढने से मना किया है, हनुमान जी मिल जाए तो क्या? अपने अपने सहूलियत से आप बयान को तराशते रहिए। 10 सेकंड में खत्म कीजिए अपनी बात। नहीं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर, 10 सेकंड में 10 सेकंड में। देखिए, मेरा ये कहना है, कई बार ऐसा होता है एक संस्था जो है वो पूरे समाज का जो है वो समाज को जो है मानेगी या नहीं मानेगी, ये तय करना हम नहीं कर सकते हैं। आज के दिन में हिंदू मंदिर न ढूंढे हिंदू समाज का व्यक्ति, वो न तो भारतीय जनता पार्टी तय कर पाएगी न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तय कर पाएगा, क्योंकि यदि हिंदू की भावना ऐसी है तो वो तो निकल करके रहेगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि कुछ चीजें होती हैं वो ठीक है। असीम बकार जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। असीम बकार साहब, ठीक है, असीम बकार साहब अब सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, देखिए संघ प्रमुख ने जो बयान दिया या फिर कुछ संतों की ओर से उनके बयान की आलोचना की जा रही है कहते हुए कि अदूरदर्शी सोच है, लेकिन असीम बकार साहब आपको भी पता है कि अंत में ये सब लोग मिलकर एक ही हो जाएंगे, तो अपने लिए आप अवसर क्यों ढूंढ रहे हैं उन लोगों के आपस के इस बयान में, असीम बकार साहब? और देखिए, संभल में मेरी मौजूदगी है, जहां पर मैं हूं, यहां पर चारों तरफ मुस्लिम बहुल इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, जिन तमाम गलियों के बीच में ये जो मंदिर है जिसके प्रकटीकरण की बात हिंदू समुदाय की ओर से किया जा रहा है, और मंदिर को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि कैसे यहां पर अतिक्रमण करके आप मतलब वहां पर दीवारें खड़ी करके मंदिर को छिपा दिया गया था। तो ये मुस्लिम समुदाय का भी तो धर्म है ना सर, जो दूसरों को पाठ पढ़ाया जाता है कि अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ा इस तरह का मंदिर है जहां पर सालों से पूजा अर्चना नहीं हुई है, हिंदू समुदाय के कुछ लोगों को बुलाइए, उनको बोल दीजिए कि भैया आकर यहां पर पूजा अर्चना कीजिए। अछूतों जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है मंदिर के साथ? 46 साल से कोई मंदिर बंद पड़ा हो, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? और फिर आप लोग कहेंगे कि उदार हिंदू समाज ज्यादा बने। असीम बकार जी,
देखिए, सबसे पहली बात तो आप ही के शो पर मैंने ये बात कही थी, जब पहले दिन बयान ये आया था, मैंने ये कहा था कि आरएसएस प्रमुख को चाहिए कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं को और केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार को फोन करके ये आदेश जारी करे कि इस तरह के जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, मस्जिदों में खुदाई कराई जा रही है, ये ना कराई जाए। आप लोग एक पक्ष देख रहे हैं आरएसएस प्रमुख के बयान का। उन्होंने कहा था कि कुछ गैर हिंदू सर्वे के बहाने हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी उनका बयान था। और अभी मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लगी कि अभी तक तो जो सेकुलर हिंदुज़म के जो अलमबरदार हैं, चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी हो, राहुल जी की पार्टी हो, ममता जी की पार्टी हो, इनको ही कहा जाता था जिहादी, विदेशी, आतंकी। लेकिन अभी चक्रपाणी महाराज ने बड़े मज़ेदार बात कही। उन्होंने कहा कि या तो मोहन भागवत पे उमर का असर हो गया है या जिहादियों का असर हो गया है। मतलब ये इस स्तर के लोग हैं कि ये खाली दूसरे लोगों को नहीं कहते हैं, ये वक्त पड़ने पर मोहन भागवत को भी कह रहे हैं जिहादियों का असर हो गया है। ये है इनकी सोच, ये है कैटेगरी। इसमें आप हमें मत समझाइए, ये बात समझना है मोहन भागवत जी को कि मोहन भागवत जी ने देश को यहां लाके खड़ा कर दिया है। अब ये देखना है कि जो देश है वो आरएसएस और बीजेपी चलाएगी या ये लोग चलाएंगे। ये वो लोग हैं कि जो पूरे देश को जिहादी साबित कर देंगे, आतंकी साबित कर देंगे, लेकिन ये कहीं से ना संविधान को मानेंगे ना कानून को मानेंगे। आप भी यहां बैठकर बड़े मदद करिए, कुआं निकला, लाखों कुएं निकलेंगे, खोदिए तो देश में। मैं तो कह रहा हूं पूरा बजट कुओं पे लगा दीजिए। हाँ। मैं गुजारिश कर रहा हूं सरकार से। ये कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं? कुएं निकल रहे हैं, कुएं जहाँ पर पानी की कमी रहेगी, कुएं निकलेंगे तो पूरी हो जाएगी। कुएं से तो पानी पीते थे। कुएं निकल रहे हैं, अच्छी बात है ना, इससे इतनी तकलीफ होने की कौन सी बात है सर? कुएं से क्यों इतनी तकलीफ है? कुएं निकल रहे हैं तो खुश होना चाहिए, उस हिस्से के लोगों को भी खुश होना चाहिए जहां पर कुएं निकल। कुएं से क्या आपत्ति हो गई? मैं तो हैरान हो रही। वकार साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन आरएसएस प्रमुख के उम्र को लेकर कोई भी बयान दे या हम किसी के भी उम्र को लेकर बात करें, न मैं इत्तेफाक रखती हूं उससे, न चैनल इत्तेफाक रखता है। और मुझे लगता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, बातें वो जिस तरफ की भी करें। आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया है उसकी मुखालफत आप भी कर रहे हैं, क्यों? देखिए, मैंने ये कहा है कि हमारे यहाँ बड़े जो भी बोलते हैं हम उनके खिलाफ नहीं जाते। हम उनके, अगर आप हमसे पूछेंगे कि मोहन भागवत जी ने ये कहा है तो आपका क्या वक्तव्य है, तो मैं कहूंगा कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ों का आदर करना संस्कार है, तो मैं नहीं बोलूंगा। और अगर आप पर्सनल देवकीनंदन से पूछेंगे तो मेरे दिल में जो आग लगी है वो मेरे दिल की आग है, वो मैं जानता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि मैं अपने भगवान का अपमान नहीं चाहूंगा। मेरे भगवान का कोई अपमान करता रहे, मेरे सनातन धर्म को बचाने की आग लगी है, मेरी आने वाली पीढ़ी को बचाने की आग लगी है। मैं दिल से चाहता हूं कि मेरी आने वाली पीढ़ी को तकलीफ ना हो। अभी ये देख, आप सुन रहे हैं कि 40 साल से मंदिर बंद पड़े हुए हैं। किसके चक्कर में मंदिर बंद पड़े हुए हैं? हमें तुम्हारी मस्जिदों से तकलीफ नहीं है तो तुम्हारे मंदिरों से तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? क्यों मंदिर बंद हो गए संभल में? किस लिए? किसने बंद किए वो मंदिर जो है? और फिर मेरे कन्हैया के छवि के ऊपर आप पैर रख के जाएंगे और मुझे दर्द भी ना हो, मुझे दुख भी ना हो, और मैं कहूं भी ना कि मेरे कृष्ण भूमि बननी चाहिए, मैं कहूं भी ना कि मुझे काशी विश्वनाथ का मंदिर चाहिए ना। भैया, हमें सनातन बोर्ड भी चाहिए, हमें काशी विश्वनाथ भी चाहिए, और हमें अगर पर्सनल देवकीनंदन से आप पूछेंगे तो हमें मथुरा की जन्मभूमि चाहिए। उससे पहले कोई समझौता नहीं हमारा, और ना ही हम बड़ों का आदर करते हैं। जो बड़े कहें वो हमारे शर्माते, लेकिन हम भगवान का अपमान करता ही बर्दाश्त करने वाले नहीं। देवकीनंदन ठाकुर जी, लेकिन क्या इससे माहौल नहीं बिगड़ेगा? मान लीजिए अगर जगह जगह, जैसा कि असीम वकार एमआईएम के जो जुड़े हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है, आप खोदते जाएंगे तो हर जगह कुआं निकलेगा, क्योंकि बरसों से इस देश में कुएं से ही पानी पिया जाता रहा है। तो उसको लेकर ये इतना उत्साहित होने की क्या जरूरत है? और अगर हर जगह हम मस्जिद के भीतर या दरगाहों के भीतर मंदिर ढूंढेंगे तो क्या इससे माहौल नहीं खराब होगा? इसी तरह की बातें तो मोहन भागवत भी बोल रहे हैं। मैं चित्रा जी आपसे एक बात कह रहा हूं, क्या मथुरा हर जगह है? क्या काशी विश्वनाथ हर जगह है? क्या ये यहाँ हमारे पुराने स्थान नहीं है? ये
और मुझे इन्हीं में से जो बैठे हुए जो लोग मेरे जाने के बाद इनसे पूछ लीजिएगा कि मथुरा में कौन सा पीर पैगंबर आया भैया आपका, कौन से प्रमाणिक जो जिसको तुम मानते हो कि लड़ाई तो इसको कहते हैं कि यहाँ मेरे भी देवता थे और मेरे भी देवता हैं, फिर भी मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, छीन रहा हूँ, तो वो उसको कहते हैं लड़ाई। और भाईचारा तो इसको कहते हैं अच्छा यहाँ आपके बुजुर्ग रहते थे, ठीक है यहाँ पर रह लीजिए, यहाँ आपके बुजुर्ग रहते थे, यहाँ पर रह लीजिए, इसमें भाईचारा निभाना, इसको कहते हैं भाईचारा निभाना, इसको लड़ाई थोड़ी कहते हैं। मथुरा में तो हजारों वर्ष पुराना है कि मेरे ठाकुर जी का जन्मदिन है, मेरे जन्म स्थान है ठाकुर जी का। और काशी विश्वनाथ भोलेनाथ का है, ये सबको पता है, ऐसा कौन है जिसको नहीं पता है। और उसके बावजूद भी कहता है मुझे नहीं पता, तो उसे भारत के बारे में कुछ नहीं पता, उसे भारत के बारे में। और लोग सरकारी ऑफिसर, सरकारों ने मंदिर घेर रखे हमारे, उन मंदिरों में ठाकुर जी को और ठाकुर जी के प्रसाद में मिलावट हो रही है पशुओं की चर्बी की, और हम कहें कि हमारे मंदिर सरकारी रखे। क्यों रखे भाई, हमारे धर्माचार रखे ना, सनातन बोर्ड बना के दो ना हमें सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन बोर्ड बनाइए, और जहाँ जहाँ हमारे स्थान है वो हमको दे दीजिए। और तो अब आप लोगों को क्या दिक्कत है? वक्फ बोर्ड उधर बना हुआ है जिसकी संपत्ति को लेकर विवाद है। देवकी नंदन ठाकुर जी, आपकी सरकार है, हिंदुओं वाली सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, कब 20 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी एनडीए की सरकार है। तो अब आपको कौन मना कर रहा है सनातन बोर्ड बनाने से? बना लीजिए, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो कौन रोक रहा है इससे आप लोगों को? हमको आशा है कि जब तक संपूर्ण होगा आपको एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी सनातन बोर्ड की, ऐसी मेरी आशा है, ऐसा मेरा मानना है। जो आप कह रहे हैं ना बना लीजिए, निश्चित तौर पे हमको एक आशा है कि जब तक कुंभ पूरा होगा, ये कुंभ में से एक अमृत निकलेगा, और उस अमृत में से जो विष है ना, सरकारों के कब्जे में जो मंदिर हैं वो विष निकल जाएगा, और एक अमृत निकलेगा जहाँ शंकराचार्य इत्यादि जो है हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे, और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर आने वाली नई पीढ़ी चलेगी। हम अपनी पीढ़ी को खतरे में नहीं छोड़ सकते, हम अपनी पूजा पद्धति को खतरे में नहीं छोड़ सकते, हम आने वाली न्यू जनरेशन को उसी के हाल पे नहीं छोड़ सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर मेरे पूर्वज अपना बलिदान देकर इस देश को हमें आजाद करके गए हैं, हमें संविधान है, किससे खतरा है? किससे खतरा है? पार्लियामेंट को किसने कह दिया अपना? एयरपोर्ट को किसने कह दिया अपना? कल को ABBH न्यूज चैनल के स्टूडियो को कौन कह देगा अपना? कौन कहेगा अपना? हम तो छोड़ते चले जाएं, फिर हर चीज छोड़ दें। वक्फ बोर्ड वालों का निशाना है दिल्ली हमारी छोड़ दो। हाँ। मेरा किसी पे निशाना नहीं है, जिन के पता कर लो। ये तो भाई सत्य है ना, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, या तो ये बनावटी बात बोल रहा हूँ मैं, और मुझे किसी पे बुरा आरोप लगाना नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसे भी आप छुपाना चाहते हो क्या? आप छुपा लोगे या मैं छुपा लूंगा? एक दिन तो ये देश में सबके सामने आ ही जाएगा, और वो आ ही गया। तो हमारा कहने का मतलब है प्रभु कि हमें कृष्ण भूमि चाहिए, लेकिन हमें एक और सवाल देखिए, मैं संभल में हूँ देवकी नंदन जी, हमें आने वाली पीढ़ी जी, मैं संभल में हूँ, और यहाँ पर एक तरफ कल की धाम का निर्माण हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, वहां पर करोड़ों रुपए लगाकर अभी भगवान आने वाले हैं इस तरह की उम्मीदों के साथ कि कलयुग में कल्कि जी अवतरित होंगे, तो इस वजह से पहले से ही उनके मंदिर का निर्माण किया जाए। प्रधानमंत्री ने आकर कल्कि धाम का उद्घाटन भी किया था, वहां पर उनकी ओर से भूमि पूजन किया गया था, और वहां पर तमाम पूजा अर्चना की गई थी। मेरा ये सवाल है, एक तरफ राम, चूंकि आरएसएस प्रमुख ने ये बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि राम जी से सैकड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, सैकड़ों सालों से आस्था जुड़ी हुई थी करोड़ों लोगों की, तो वो पूर्ण हो गया। लेकिन हर जगह मंदिर मस्जिद देखना ये ठीक नहीं होगा, वो इस देश के लिए भी नहीं ठीक होगा। 100 साल पूरे करने जा रहे हैं आरएसएस, और अगर आरएसएस प्रमुख इस तरह का बयान देते हैं, वो तो कोई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो देनी नहीं जा रही है, वो तो हिंदुओं को लेकर ही चलने वाली संस्था है ना, जिसके प्रमुख की ओर से ये बयान सामने आया है। तो वो भी तो कुछ देख रहे हैं ना कि हर जगह ढूंढा जा रहा है मंदिर। मैं उनका आदर करता हूँ, उनकी बात पे मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, वो मेरे बड़े हैं, जो वो कहें वो सब मेरे सिर माथे। लेकिन सच यह है कि जो मंदिर है वो धर्म का विषय है, और जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो धर्माचार्य होने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अगर मुझसे धर्म से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं अपने मंदिरों को किसी हाल पे नहीं छोड़ सकता ना, कैसे छोड़ दूंगा मैं? और अगर मैं किसी भी हाल में अपने मंदिरों को छोड़ दूंगा तो मैं आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं आने वाले समय को क्या मुंह दिखाऊंगा? और इवन जब मेरा भगवान पूछेगा कि जब तुझे पता चला था
कि मेरी जामा मस्जिद के नीचे मेरी छवि है, तू कुछ बोला नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सच बोलें, मैं सच बोलूं और आने वाली जनरेशन को बताएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उनके वक्तव्य पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सच यह है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि आपके सीने में आग लगी हुई है, हाँ, अब उसको ठंडक कैसे पड़ेगी? आखिरी सवाल। सनातन बोर्ड मिल जाए, मंदिर सरकार से मुक्त हो जाएं और काशी मथुरा में भव्य दिव्य मंदिर बन जाए, हमारे दिल में तसल्ली होगी, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो जाए, बहुत तसल्ली मिलेगी। और जो तसल्ली देंगे हम उन्हें सम्मानित करेंगे और हम उनके चरणों में प्रणाम भी करेंगे। आसिम वकार जी, पहले आपकी टिप्पणी। वो कह रहे हैं कलेजे को ठंडक तभी मिलेगी जब काशी, मथुरा, संभल में भी जगह जगह जहां पर हो, तभी ठंडक मिलेगी कलेजे को। नहीं, देखिए देवकी नंदन ठाकुर बोल के गए हैं कि हमारे मंदिर जो सरकार के पास है वो हमको दे दें। ये बात उन्हीं ने बोली है, आपके चैनल पे बोली है। हाँ। तो वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके मंदिरों पर कब्जा हो गया सरकार का। अभी आप मुसलमानों पे कह रही हैं कब्जा कर लिया, वो तो डायरेक्ट मोदी जी की सरकार पे आरोप लगा गए हैं कि मोदी जी की सरकार ने कब्जा कर लिया मंदिरों पर। अब इसको क्या कहिएगा आप? दूसरी बात, आपके चैनल के ऊपर आपके सामने आप सुनती रही और जिहादियों का सपोर्टर बता दिया गया मोहन भागवत को। आपने उनसे सवाल भी नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूं उल्टा सवाल। जब देश में नौबत इस तरह की आ जाएगी तो अब इसके ऊपर कहा क्या जाए? मसला यह है कि जब जो मुसलमानों के साथ या इंसाफ की बात, जो संविधान के पालन की बात करेगा, उसको जिहादी कह दिया जाता है, चाहे कोई हो। अभी आप बोलिए, अभी आप ईमानदारी की बात बोलिए, ये लोग आपको भी यही कह देंगे, आपको भी कह देंगे जिहादी का असर हो गया। तो ऐसे लोगों से क्या बात की जाए मैडम? अरे सर, मैं सुन नहीं पाई, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, संभल में पीछे इतना पूजा कीर्तन चल रहा है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, नहीं कहना चाहिए जिहादी किसी को। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। संगीत रागी जी, जल्दी से आप बोलिए, फिर बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। संगीत रागी जी। देखिए, जो उम्र को लेकर के आचार्य ये चक्रपाणी जी ने कहा और ये जिहादी अलमा, ये बहुत ही निंदनीय है, स्वीकार नहीं है मुझे। और ऐसी भाषा का प्रयोग परम पूजनीय सरसंघचालक जी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक रही बात हिंदू समाज किस दिशा में जाएगा, तो उदार भावना तो वही है जो संघ प्रमुख ने कहा है, लेकिन जो इस्लाम की कट्टरता है शायद हिंदू समाज उसको इग्नोर नहीं कर सकती है। और जो देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा, क्या हम देवबंद को बता सकते हैं, कह सकते हैं कि तुम हिंदुओं को काफिर कहना बंद कर दो? इस्लाम की शिक्षा में जो काफिर है, जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, वो दुश्मन है। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है, जल्दी से स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट आपका। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी। देखिए चित्रा जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि जो वकार बैठे हैं, वकार साहब बैठे हैं, चाहे तमाम ऐसे लोग जो इस्लाम के पैरवीकार बनते हैं, यही लोग माननीय मोहन भागवत जी के बयान के दुरुपयोग करते हैं, यही लोग उस बात को उठाते हैं। देखो जी, उन्होंने तो ये कहा और ये चाहते हैं कि हम लीगल कार्रवाई भी करके अपने मंदिरों को वापस न लें। सवाल इस बात का है कि एक तरफ से ये लोग दबाव डालते हैं अन्य संस्थाओं पे, सरकार पे चाहते हैं कि सरकार किसी भी तरीके से हिंदू संगठनों को कार्य न करने दे, हम अपने मंदिरों के अधिकार को न लें, और ये जो मुगलों की पैरवीकारी बने अपने आराम से करते रहे और हमारे मंदिरों को भी कब्जा करते रहे, मंदिरों पे मस्जिद चलाते रहे, तो ये ऐसा स्वीकार्य नहीं होगा। जो लीगल कार्रवाई हो रही है वो संवैधानिक तरीके से हो रही है और मनोज काका जी दो लाइन में, मनोज काका जी दो लाइन में चाहेंगे कि प्रभावित हो जाए तो ये नहीं होगा। नहीं, चित्रा मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। आज एक महाराज जी आए थे, आपसे कहे कि उनके भगवान पूछेंगे देवकी नंदन से कि तुम क्या कर रहे थे। उनके भगवान तो तब भी पूछेंगे। उन पर 2020 में मथुरा में दलितों के घर घुस करके गुंडागर्दी करने का आरोप है, तो उनसे भगवान ये भी पूछेंगे कि तुम साधु के भेष में दलितों के घर में क्यों कूदे, वहां मारपीट क्यों की है, दलित माताओं बहनों से छेड़छाड़ क्यों की है। और आपके संवाद में हम लोग तो कभी नहीं देखते हैं इस तरह के साधु के रूप में असाधु आ रहे हैं।
जो अब मोहन भागवत को भी जिहादियों का समर्थक बता रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी जिसका आदर्श संगठन है आरएसएस प्रमुख अब मोहन भागवत ये बताएं अपने साधु को, तथा कथित साधुओं को, रंगे सियारों को, कि वो जिहादियों के समर्थन से चल रहे हैं, कि संविधान के समर्थन से चल रहे हैं, कि धर्म के समर्थन से चल रहे हैं।